ईश्वर अस्ति मम शक्ति, अर्थात ईश्वर ही हमारी शक्ति और ताकत है. Prayers can do the miracles. So with this positive note, welcome to you, all of you, for the series where we used to solve questions for UPSC mains optional mathematics. So nowadays we are solving 2022 question paper. Okay, so let us start. Yes, so this is the first question. Find all solution of the following system of equations by row reduced method. Now you must be knowing this कि जो row reduced method होता है हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रो ऑपरेशन से एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं जहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए. ठीक है, ठीक है, ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा, दिस इज़ वन, दिस इज़ ज़ीरो, ये वन है. ठीक है, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ वन. एंड जो हमारा बी है ए बी सी, जब भी हम ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ये जो हमारे सॉल्यूशंस बन रहे हैं, दे आर आवर यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत होती है कि इफ़ योर मैट्रिसेस हैव infinite system of equation has infinite or no solution, तो उस केस में we cannot use this method. ठीक है, तो let us solve our question. जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, I hope it is clear. अगर infinite और no solution है तो उस केस में हम ये नहीं निकाल सकते. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन मैट्रिक्स बना देते हैं. ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये माइनस वन, ये टू है, ये थ्री है, ये फाइव है, दिस माइनस वन, माइनस थ्री, एट एंड माइनस वन. ठीक है, नाउ यूजिंग हेयर रो ऑपरेशंस, इसको मैं यहाँ पे आर टू को मैं लिख देती हूँ, आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन. So it will be 0 minus 1 7 and 1. ठीक है, now I'll be writing R3 को मैं लिख देती हूँ R3 plus R1. ठीक है, ये 0, ये माइनस 1, ये 7 and 1. now you can see, अगर मैं यहाँ इस वाले मैट्रिक्स में R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 plus R3, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0. तो इट मीन्स वी हैव, जब भी रैंक जो होता है ऑर्डर से कम हो, तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. यू कैन से कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए दिस लेस देन एन हो, तो वहाँ क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारा वैल्यूज़ निकालना एक्स वाई जेड की, एक्स वन वाई, एक्स टू और वाई, एक्स थ्री की, इट इज़ वेरी मच टफ नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ वायर ऑफ लेंथ is cut into two parts which are bent in the form of square and circle. Okay, least value of the sum of the areas formed. ठीक है जी, सो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव वायर ऑफ लेंथ L. ठीक है, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में, तो उसको लिख देते हैं, एक x पार्ट में डिवाइड है और एक L माइनस x पार्ट में डिवाइड है. ओके, नाउ लेट A जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर होगी. ठीक है, और R जो है वो क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल.
ठीक है, ये है हमारा, ये आर आ गया हमारा। नाउ हमें पता है कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पैरामीटर 4a इक्वल्स टू x, है ना, क्योंकि जो x था हमारा पार्ट उससे हमने फुल स्क्वायर बना दिया, तो वो हमारा पैरामीटर हो गया। फुल लेंथ तो ये हुई ना, 4a इक्वल्स टू x लगा, तो a क्या आ जाएगा, x अपॉन 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ये लेंथ लगी है 2 पाई r, वो कितनी लगी है, l माइनस x लगी है, ठीक है। तो l माइनस एक्स लगी है, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, l माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे जो भी लेंथ थी उससे स्क्वायर बना था और इसी से सर्कल बना था, तो वही यहाँ पे किया है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर, स्क्वायर का दिस, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा ए की जगह हमने भी वैल्यूज़ निकाली थी, तो एस आ जाएगा। ए की जगह हमने क्या लिखा था, एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर, और प्लस पाई, आर की जगह हम लिख देते हैं एल माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सो इसको हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, प्लस पाई, एक पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो हो जाएगा ds अपॉन dx हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x अपॉन 16, ये आ जाएगा 2l माइनस एक्स, और x ही करेंगे तो -1 अपॉन 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा x अपॉन 8 प्लस में माइनस आएगा माइनस l माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये हमारा +2 लेवल का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देयर वी सॉल्व सच क्वेश्चन ओनली, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एस, मिनिमम ऑफ एस, तो हम क्या लिख देते हैं, ds अपॉन dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा x अपॉन 8 माइनस l माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 0। On solving, pi x 4 l minus x 8 पाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, x को मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो पाई प्लस 4 आ जाएगा माइनस 4 l आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x जो है 4l अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है।
नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डी एक्स अपॉन डी दिस एक्स माइनस 8 माइनस एल माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम एक्सट्रीमा निकालने के लिए वी हैव टू टेक इट्स डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई। ठीक है, सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नाउ अब आप अगर देखा जाए तो अवर दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जब ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो हमारा क्या होता है, मिनिमम मिनिमा मिनिमा। अगर ये नहीं सॉरी हाँ, और अगर ये हमारी लेस देन ज़ीरो होती तो हमारा होता है मैक्सिमा। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा मिनिमम आएगा एक्स, और एक्स क्या है हमारा इस मिनिमम में, एक्स हमारा गिवन है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो फिर हम x ये आ जाएगा, और एक पार्ट x था जो कि हमारा 4l अपॉन 4 प्लस पाई, और सेकेंड पार्ट क्या था, l माइनस एक्स था। तो यहाँ पे आ जाएगा l माइनस 4l पाई दिस, तो ये आ जाएगा पाई l अपॉन दिस। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारा जो हमने लिया था स्टार्टिंग में एरिया, हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो था एस जो था ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट यस लीस्ट वैल्यू, हाँ तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, जब हमारा एक्स इतना होगा और एल हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पाई, और आर की वैल्यू हमारी थी 2 पाई एल माइनस एक्स था ना, तो ये आ जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4l 4 प्लस पाई, ये 4 यहाँ से कट जाएगा, ये स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स पाई अपॉन l 4 प्लस दिस, ये स्क्वायर, और ये 1/4 पाई। ठीक है, तो जस्ट ऑन सॉल्विंग या आप इसको जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यू कैन मेंशन इट। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक कोन थ्रू 6 कोकरेंट नॉर्मल्स। ठीक है, 6 हमारे पास कोकरेंट नॉर्मल होंगे इसमें। ओके, चलो करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी है एलिप्सॉइड की, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम ये लेते हैं कि लेट हमारा x1 y1 एंड z1। ठीक है, दे एनी पॉइंट है, एलिप्सॉइड पे ये पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे, ये 6 नॉर्मल्स है जो एलिप्सॉइड पे है। ठीक है, दे आर नॉर्मल्स टू एलिप्सॉइड, ये नॉर्मल है आपके एलिप्सॉइड। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पास
पासिंग थ्रू x1 y1 और z1 वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन l। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो जो लाइन 2 है, लाइन 2, दिस लाइन इज़ नॉर्मल टू लाइन 1। ठीक है, जो लाइन 2 है वो नॉर्मल है लाइन 1 पे, और किस पॉइंट पे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा पॉइंट पे। ठीक है, ये हमने लिया है कि लाइन 2 जो है वो नॉर्मल है लाइन 1 पे, एलिप्सॉइड पे। ठीक है, और पॉइंट्स क्या होंगे, वो इस तरीके। तो अब उन पॉइंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एल को हम लिख सकते हैं पी अल्फ़ा अपॉन ए का स्क्वायर, ए था ना, अल्फ़ा ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, आप खुद भी लिखते रहो क्वेश्चंस। नाउ हमारा जो m है वो है p बीटा अपॉन b का स्क्वायर, n है हमारा p गामा अपॉन c का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हम कैसे लिख सकते हैं, प्लीज़ रिकॉर्ड दीज लाइन्स, पेन डाउन दीज लाइन्स, आई वुड रादर से। ओके, नाउ a can be written as a का स्क्वायर x1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस लैम्डा, बीटा इक्वल्स टू b का स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, एंड गामा इक्वल्स टू c का स्क्वायर z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, नाउ अगर हम इन इक्वेशंस को अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को एल एम और एन में डाल देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा एल जो है, एल आएगा p अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, m क्या आएगा हमारा, p अपॉन b का स्क्वायर b स्क्वायर y1 यानी b स्क्वायर प्लस लैम्डा। n क्या आएगा, p अपॉन c का स्क्वायर c स्क्वायर z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, नाउ इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ऑन रीअरेंजिंग। ठीक है, रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, p x1 अपॉन l इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, p y1 अपॉन m इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस लैम्डा, p z1 अपॉन n इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन है तो इट नीड्स योर हार्डवर्क एज वेल। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रिलेशंस आए हैं तो इनको हम अच्छा, तो
तो हम इनको इक्वेशन में डाल देते हैं, जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी ना उसमें हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, px1 l, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस पी वाई वन अपॉन एम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी जेड वन अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लेमडा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेमडा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है। अब जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी जहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा और गामा निकाले थे, ठीक है, और फिफ्थ इक्वेशन हमारी इस तरह पे आ गई ना। हम एल एम एन जो है वो हटा दें, अगर उनको हटा दें हम, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एल एम एन को, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, पी एक्स वन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स वन प्लस पी वाई वन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई वन प्लस पी जेड वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड वन। ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ ये हमारी, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है जो 6 नॉर्मल्स से पास होती है ऑन द एलिप्सॉइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन सी स्क्वायर माइनस दिस वाई माइनस वाई वन प्लस जेड वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी, जो 6 नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं एलिप्सॉइड पे। ठीक है, अब हमें, अगर हम इसको तो हमारे जो x और y की वैल्यूज़ है, अगर हम वो यहाँ पुट करें तो दिस इक्वेशन इज सॉल्व। तो x क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर एक्स वन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, y क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई वन बी प्लस लेमडा एंड जेड सी स्क्वायर जेड वन सी प्लस लेमडा। ठीक है, अब हम इनको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ बिट ईजियर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये इसका सबस्पेस है या नहीं। अगर हमें किसी को भी सबस्पेस प्रूव करना होता है तो उसमें 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट, ज़ीरो वेक्टर चेक करो, तो यस ये ज़ीरो वेक्टर तो है, कि आप जब इसमें 0 0 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 आना चाहिए। तो यस ये 0 आ रहा है, दिस इज इट। देन सेकंड यू हैव टू चेक इज, जो W है, W इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम x1 y1 z1 आप पॉइंट्स ले लो। ठीक है, x2 y2 एंड z2 पॉइंट्स ले लो।
अब अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से x1 प्लस, कैसे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, x1 प्लस 2x2, ठीक है, अल्फ़ा टाइम्स ले लो, प्लस माइनस y1 माइनस y2 बीटा टाइम्स, प्लस माइनस z1 प्लस z2 गामा टाइम्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यस, हम जब इनको सम कर रहे हैं तो ये भी हमारा रियल नंबर्स में ही आ रहा है, तो दिस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड होती है W is closed under scalar multiplication। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए अगर हम मान लो किसी भी चीज़ को c टाइम्स ले लेंगे, ठीक है, तो एक स्केलर ले लेंगे, एक स्केलर हम इसमें, जैसे अगर हमारा x1 है तो उसको c टाइम्स x1 ले लेंगे, c टाइम्स x1 ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो ये आ जाएगा c टाइम्स x1 माइनस c टाइम y1 माइनस c टाइम z1, ठीक है। तो अब आप ये c को 0 भी ले सकते हो, कोई भी स्केलर ले सकते हो इसमें। तो यस, ये हमारा स्केलर, और जो आप स्केलर लोगे वो सर्टनली आपका r से ही आएगा। तो यस, जो p है वो हमारा सब स्पेस है r क्यूब में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नाउ सेकंड में क्या है, टू फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशंस। देखो बेसिस में क्या होते हैं, 3 रूल्स होते हैं बेसिस में, उन तीनों में से अगर 2 सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर हमारा वो बेसिस होता है। इसमें क्या होता है 3 रूल, फर्स्ट लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपका जो बेसिस होना चाहिए लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी आपकी बेसिस की जो है, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस वो इक्वल होनी चाहिए जो आपका ऑर्डर है ना, मैट्रिक्स है, जो आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन है, ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स का डायमेंशन। और थर्ड क्या होना चाहिए, स्पैनिंग, स्पैन। अब देखो स्पैनिंग तो क्या होता है, किसी भी आप एक्स वाई वेरिएबल्स को बहुत सारे स्पैन में लिख सकते हो, मतलब जैसे x है तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा x प्लस बीटा y। तो बीटा मेरा 0 है, अब अल्फ़ा की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे करके 1 लिख दिया तो x, अब x मेरा 1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम स्पैनिंग जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, स्पैनिंग के कॉम्बिनेशन है, वो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, a और b है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 0 प्लस b 0 1, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको क्या करूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये 0 0 कर दिया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सा नहीं, ये आ जाएगा आपका a, चलिए इसका तो यही होगा, सॉरी इसका नहीं होगा, कर दिया। हाँ ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि हाँ, तो ऐसे लीनियर, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो वो हमारा बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, लीनियर इंडिपेंडेंसी, कार्डिनलिटी एंड स्पैनिंग, लीनियर, अब इसका डायमेंशन पहले चेक करते हैं। देखो ये है x y और z, बट इसमें 2 कंडीशंस दी है, लीनियर रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं इसमें करूँ 1
-1 -1 2 -1, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया। अगर मैं इसका रैंक चेक करूँ तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 3 इसका ऑर्डर था, 2 इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, मीन्स इसका डायमेंशन कितना आ रहा है, 1। अब अगर डायमेंशन 1 आ रहा है तो हमारे बेसिस भी क्या होंगे, 1 ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कहा है कि कार्डिनलिटी कितनी होती है, जितना डायमेंशन होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब 1 बेसिस है तो उसको आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बेसिस निकलेगा इसका फाइनली, और वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।